वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम रिएक्शन के मुतालिक बात करेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन प्यारे बच्चों एक ऐसा अमल है जिसमें एक या एक से ज़्यादा अशिया कीमियाई तौर पर मिलकर एक या एक से ज़्यादा नई अशिया बनाती हैं। यानी दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट्स आपस में कीमियाई तौर पर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये अमल केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर पानी बना रहे हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये वो अशिया हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, आपस में मिलाप कर रही हैं, इसलिए इन्हें हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाती हैं और रिएक्टेंट्स के मिलाप के नतीजे में जो चीज़ बनती है उसे हम नाम देते हैं प्रोडक्ट। तो इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं, जबकि इनके मिलाप के नतीजे में पानी बन रहा है, इसलिए ये पानी जो है ये प्रोडक्ट है। तो याद रखिए कि रिएक्शन जो है उनकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के मुतालिक। पहले हम बात करेंगे इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस की तारीफ है कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील ना हों। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील ना हों, ऐसे रिएक्शंस इनरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। वैसे तो आमतौर पर कोई भी रिएक्शन हो उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अगर प्रोडक्ट दोबारा वापस रिएक्टेंट्स के अंदर तब्दील नहीं हो रहे, जैसे ये जो आपको मसावा नज़र आ रही है इसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम नाम देते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस का। इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं इनको ज़हर करने के लिए तीर की अलामत इस्तेमाल होती है। तीर की अलामत जो है इसका जो टेल है ये वाला, ये टेल जो है ये रिएक्टेंट्स की तरफ होती है और इस तीर का जो हेड है ये प्रोडक्ट की तरफ होता है। इसके अलावा जितने भी इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनको तकमील शुदा माना जाता है। ये तकमील शुदा होते हैं, यानी ये हमेशा मुकम्मल होते हैं। मुकम्मल क्यों होते हैं उसकी वजह यह है कि सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं, कोई रिएक्टेंट पीछे बाकी नहीं रह जाता जो बाद में प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं, उनको तकमील शुदा माना जाता है। दूसरी जो किस्म है रिएक्शंस की वो है जी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे कि हेडिंग से आपको लग रहा है रिवर्सिबल जो है ये रिवर्स से निकल रहा है। रिवर्स का मतलब होता है पीछे होना, पीछे की तरफ मुड़ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि रिवर्सिबल ये रिवर्स से निकला है। रिवर्स का मतलब होता है पीछे होना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिएक्शन जो हैं अमूमी तौर पर उनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील होते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स भी दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर तब्दील हो सकते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना दें, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पर तारीफ लिखना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाएं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं इनको ज़हर करने के लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान उल्टे सीधे तीर लगाए जाते हैं। इस तरह की अलामत इस्तेमाल होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को ज़हर करती है। इसके अलावा जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं वो कभी मुकम्मल नहीं होते, उनको तकमील शुदा नहीं माना जाता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि पहली मरतबा तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना देंगे, लेकिन वही प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। ये सिलसिला जारी रहता है, इसलिए रिएक्शन जो है वो कभी मुकम्मल नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास दो मिसालें हैं। हमारे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन मौजूद है। तो अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे और इस रिएक्शन के नतीजे में वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना दें। ये हाइड्रोजन और आयोडीन है, रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर अगर हम दूसरी फ्लास्क लें, उस फ्लास्क के अंदर हम हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें, इस फ्लास्क को हम गर्म करें, तो अब गर्म करने पर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, इससे हाइड्रोजन और आयोडीन बनेंगे। ठीक है जी। अब ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसकी वजह क्या है,
उसकी वजह ये है कि क्योंकि इसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये एक अलग मीडियम है, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो रहे हैं। और इस फ्लास्क के अंदर ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है यहाँ पर ये बतौर रिएक्टेंट्स काम कर रहा है, और ये भी किसके अंदर तब्दील हो रहा है, डिकम्पोज होने के बाद अपने प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो रहा है। इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है बल्कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि सिर्फ रिएक्टेंट्स क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी फ्लास्क को दोबारा लें, मिसाल के तौर पर इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन मौजूद है, तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये रिएक्ट करेंगे, इससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर इसी हाइड्रोजन आयोडाइड को हम दोबारा यहीं पर गर्म करना शुरू करें तो गर्म करने पर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये डिकम्पोज होगा और ये दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर तब्दील हो जाएगा। इसको हम मसाबात की मदद से यूँ लिखते हैं, ये हाइड्रोजन और आयोडीन है, इनके दरमियान रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये बतौर प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्शन करेंगे रिएक्टेंट्स के तौर पर, इससे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब प्रोडक्ट जो है उसको जब आपने दोबारा गर्म किया तो वही प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट के अंदर तब्दील हो गया। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर तब्दील हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इस तरह हमारे पास एक दूसरी मिसाल है कैल्शियम कार्बोनेट की। हमारे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। अब क्या होगा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इसके रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब चूंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यानी रिएक्टेंट्स जो हैं उनका मिलाप हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक कम्बिनेशन है, ये एक मिलाप है, इसमें रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, उससे प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, अगर एक मरतबा कैल्शियम कार्बोनेट आपको हासिल हो जाता है, आप इसी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हो रही है, ये टूट रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये डिकम्पोजिशन है, इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन हो रही। अच्छा, ये जो आपने रिएक्शन पढ़े इसमें शर्त ये है कि अगर आप ये आपके पास तजर्बे के लिए सेटअप मौजूद है तो आप ये फ्लास्क जो है उसका मुंह खुला छोड़ देते हैं। जब आप फ्लास्क का मुंह खुला छोड़ते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि पहले मरले में तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो उसके नतीजे में ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो ऊपर की तरफ उठती है और वो इस खुले हुए फ्लास्क के मुंह से बाहर की तरफ चली जाती है, इसलिए ये रिएक्शन जो होता है ये इरिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि सारे रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बाकी प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ रह जाती है। लेकिन अगर हम इसी फ्लास्क का मुंह बंद कर देते हैं, ये फ्लास्क का मुंह हमने कार की मदद से बंद कर दिया है, अब ये कार की मदद से जब हम बंद करेंगे फ्लास्क का मुंह तो क्या होगा कि पहले मरले में तो कम्बिनेशन का अमल हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे, लेकिन दूसरे मरले में जब कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन फ्लास्क का मुंह बंद है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकेगी और वो इसी फ्लास्क के अंदर रहेगी, वो दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तामुल करेगी और इस तामुल के नतीजे में वो दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। तो अब ये रिएक्शन जो है इसको हम यूँ लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन CaO जमा CO2, क्योंकि पहले मरले में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर यानी ये रिएक्टेंट है ये अपने प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा, दूसरे मरले में ये प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट्स बना देंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो दो तरह के रिएक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं, एक को कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शंस और दूसरे होते हैं रिवर्स रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शंस और रिवर्स रिएक्शन। अब इनकी थोड़ी सी वजाहत किए देते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन जो है इसके रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन पहले मरले में रिएक्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये जो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो रहे हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको हम RF की मदद से जाहिर करते हैं। और जो दूसरा रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं, ये रिवर्स रिएक्शन है क्योंकि ये रिएक्शन पीछे की तरफ आ रहा है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा किसके अंदर तब्दील हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स के अंदर। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो वो फॉरवर्ड रिएक्शंस कहलाते हैं,
और ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर तब्दील हों ये रिवर्स रिएक्शन कहलाते हैं। इनकी कुछ और खसूसियात भी हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होते हैं ये हमेशा बाएं से दाएं जानिब वकूअ पजीर होते हैं। देखें ये बाएं से दाएं जानिब, लेफ्ट से राइट की तरफ, और रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं ये हमेशा राइट से लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं जाने वकूअ पजीर होते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ जाता है तो इसका रेट जो है वो, यानी रेट से मुराद स्पीड, यानी इनकी स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जबकि रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं शुरू में ये ऐसा होते हैं, सुस्त होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जो है इनकी स्पीड जो है उसमें इजाफा होना शुरू। तो ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शंस और रिवर्स रिएक्शन, इनके आपने खसूसियात पढ़ ली। दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये बाएं से दाएं जाने वकूअ पजीर होते हैं। शुरू में इनका रेट जो है वो कम होता है, सुस्त होता है। ये रिएक्शन जो है ये वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू में इनका रेट तेज़ होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी रफ्तार जो है वो आहिस्ता हो जाती है। जबकि रिवर्स रिएक्शन जो हैं इनमें ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। अब ये रिवर्स रिएक्शंस जो होते हैं ये दाएं से बाएं जानिब वकूअ पजीर होते हैं। शुरू में इनकी रफ्तार कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी रफ्तार में इजाफा हो जाता है। तो ये था रिवर्सिबल रिएक्शन के मुतल्लिक। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के मुतल्लिक बात करेंगे।